नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज प्लस। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, 6 पुलिसकर्मी समेत 16 की हुई मौत, कई झुलसे। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट फैल गया। करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसे हुए हैं। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। चमोली बाजार के पास नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, कई लोग बुरी तरह झुलसे हैं। हादसे में पीपल कोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और होमगार्ड मुकंदी लाल भी शामिल हैं। चमोली आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 7 लोग झुलसे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जानकारी के अनुसार चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर काम चल रहा है। बुधवार को जिस समय हादसा हुआ उस वक्त साइट पर 24 लोग मौजूद थे। झुलसे से करीब 16 लोगों की मौत हुई। मीटर के तारों से फैला करंट। चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि बीती रात को बिजली का तीसरा फेज डाउन हो गया था। बुधवार को सुबह तीसरे फेज को जोड़ा गया, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं एलटी और एसटी के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है। घटना घटी थी तो उसमें एक वहाँ का जो गंगा या उसका था वो घायल हो गया था, एक्सपायर हो। उसको देखने हम सब गए, पुलिस प्रशासन आया, पोस्टमार्टम चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी। मेरा इधर को आना, उसके बाद इतना करंट फैला कि जो जहाँ था वहीं का चिपक गया। सौभाग्य से भगवान 20-25 लोग घोर लापरवाही यूपीसीएल की। इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कईयों के चिराग बुझ गए, इतनी घोर लापरवाही पहली नहीं। कितने लोग रहे होंगे मौके पे? कितने लोग थे? कम से कम 50 से 60 लोग थे। अच्छा। 20-25 लोग घायल हैं। ऐसा कि हमें दोस्तों के द्वारा बताया गया, हमें समाचार मिले, फोन कॉल आई हमें, तो हम आनंद फानंद में वहाँ गए बचाने। तो जो हमने मौके पे देखा, हमारे वहाँ पे हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस पहुँची हुई थी, जो ईमानदारी से वहाँ पे हमारे साथ आई है, चाहे हमारे बाद आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला ये आया कि हमने ये बात वहाँ पे करी कि भाई जो यहाँ पे ये इस प्रकार का एक हत्या ही बोलूँगा मैं इसको, जो हमारे भाई के साथ हुई है, तो हमने कहा कि इसके परिवारजन यहाँ आए। पहले परिवारजन जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई पंचनामा नहीं होगा, जब तक यहाँ पर अमला चमला प्रशासन नहीं आता है। ये नमामि गंगे जो ये जिसने ये षड्यंत्र रचा रखा है हम सबको मारने का, हम जिंदा इतने कम से कम 40 लोगों को मैं अभी बचा के लाया हूँ। कितने हमारी पुलिस है, कितने हमारे भाई लोग हैं। मैं दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ ये। लेकिन ये है कि ये हुआ क्या था वहाँ पे? हुआ ये था कि हम वहीं पे खड़े थे, हमने बोला कि इनके परिवार वालों को आने दो, प्रशासन को आने दो, तब हम पंचनामा करेंगे। इतने में वहाँ फिर से दोबारा लाइट आ गई। किसने? ये लाइट बंद थी कि फिर तुरंत? लाइट बंद थी, लाइट बंद थी और अकस्मात से इसका कोई भाई आता है, वो रो रहा था, तो मुझे भी करुणामय में जो आंसू आ गए। तो मैं इतने में रस्सी सारा वो उसका पॉलिथीन मेरे हाथ में था, तो मैं इधर आ गया आउटसाइड रोने के लिए। मैंने कहा मैं रोऊंगा तो बहुत रोएंगे यहाँ। तो मैं आउटसाइड आया, तो मैं फकीर हम इनके घर की बातें कर रहे थे, जो उनके घर के लोग हैं। हम ये कर रहे थे कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, हम उस पर निर्णय ले रहे थे। इतने में ऐसा करंट आया कि हमारे बीच से हमारे मित्र पुलिस चले गई, हमारे भाई लोग चले गए, हमारे जो ये हमको मारने की पूरी साजिश थी। तो ये प्रकरण है। और कितने लोग वहाँ पे करंट वाइब्रेशन आया है। मुझे लगता है कि कुछ लोग नीचे नदी में गिरे हैं। कम से कम प्रशासन को डीएम एसडीआरएफ की वगैरह टीम भेजनी चाहिए। कुछ लोग वहाँ लापता है अभी, क्योंकि गिनती नहीं है। ये अचानक लाइट कहाँ से आई है? ये अचानक बिजली विभाग की उसी गलती है, नमामि गंगे यूपीसीएल की गलती है, बिजली विभाग की गलती है, इनकी लापरवाही है। दोनों विभागों की है। वहाँ इतनी टाइल्स में इतना वो टाइल लगनी थी, वहाँ इतनी काई जमी हुई है, हर कोई फिसल रहा है वहाँ। ये तो मौत का अड्डा है, मौत का अड्डा है। ऐसा है कि प्रथम दृष्टिया जो है करंट फैलने का प्रकरण है। रात में जो यहाँ पर केयर टेकर था, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। घर वालों ने देखा, सुबह जब देखा तो पहली सूचना में करंट से उसकी पुष्टि हुई। लेकिन इसी दौरान जब जांच पड़ताल चल रही थी तो दोबारा से करंट फैल गया। तो जो स्थानीय ग्रामीण और पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए पुलिस वाले आए थे, तो सब भी उसमें चोटिल हो गए। करीब 16-17 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया। अभी मौत कितने लोगों की मौत की पुष्टि? अच्छा।